आपके आपने अपनी कहानी बता दी। डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो कितनी खरी उतनी आप उनके ज़ेरे नज़र? ये तो आपको हमारे डायरेक्टर से ही पूछना पड़ेगा। और जहाँ तक हमारे और उनकी इक्वेशन की बात है, तो पहले बेचारे वैसे पहले डायरेक्टर है जो हीरोइन से डरते हैं। रीज़न ये है, नॉर्मली हम हीरो हीरोइन जो डायरेक्टर से डरते हैं, लेकिन ये पैसे पहले डायरेक्टर जो हीरोइन से डरते हैं वो इसीलिए, हमारे जो डायरेक्टर हैं बहुत ही ज़्यादा मासूम आप कह सकते हैं, बहुत सिंपल इंसान है, बेचारे ज़मीन पे बैठ जाते हैं। तो मैंने जब पहली बार मैं सेट पे गई तो मैंने उनसे कहा कि हमारा डायरेक्टर कौन है, तो हमारे प्रोड्यूसर ने ये डायरेक्टर है। तो मैंने नीचे देखा, बेचारे ज़मीन पे बैठे हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा। उसके बाद जब भी हमें सेट पे देते हो कहाँ है वो बेचारे, गाँव एकदम मतलब काम में तक हो जाते हैं, ऐसे बैठ के एकदम देखते हैं नीचे ज़मीन पे बैठ के। तो मैं स्पॉट बॉयज़ को बोलती हूँ, मैंने कहा कुर्सी ला के दो। मैंने कहा हमारा डायरेक्टर जो नीचे बैठा हुआ है कुर्सी ला के दो। और एक प्रोडक्शन बॉय को मैंने बोल दिया था कि पीछे पीछे कुर्सी लेके घूमते हैं, इनकी आदत ही नहीं है मतलब वो कुर्सी में बैठे। और मैंने एक दिन उनको डांट दिया, मैंने कहा कुर्सी में बैठा करो, आप नीचे बैठो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने डांट दिया था उनको। उसके बाद से मैं सेट पे नहीं रहूँ तो वो कुर्सी नीचे बैठेंगे। और जैसे ही पता चला कि नहीं रिंकू जी आ रही है या रिंकू आ रही है, सेट पे पहुंच गई है, तो कुर्सी लाओ भाई कुर्सी लाओ, ऐसे एक्टिंग करते, मतलब कुर्सी के लिए वो वेट कर रहे, कुर्सी नहीं उनके पास, मतलब कुर्सी लाओ भाई कुर्सी लाओ। हद तो ये थी, अंत थी ये बात, मतलब जिसे कहते हैं ना अति जिसे कहते हैं। वो एडिटिंग पे थे और मैं नहीं थी वहाँ पर। मैंने हमारे प्रोड्यूसर साहब को फ़ोन, मैंने कहा क्या चल रहा है, कब से डबिंग वगैरह चल रही है। मैंने कहा हाँ है, अपने डायरेक्टर जी भी यहीं पे बैठे हैं, बात कीजिए उनसे। तो मैंने कहा हाँ दीजिए दीजिए बात कीजिए। तो यकीन मानिए मतलब मैं फ़ोन पे हूँ, मैं वहाँ मौजूद भी नहीं हूँ। और सबसे पहले सवाल मैंने उनसे यही कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं अब तक तो मैं नीचे बैठा हुआ था, लेकिन जैसे आपका फ़ोन है मैं कुर्सी पे बैठ गया हूँ। तो ये तो हमारा इक्वेशन है। बट लेकिन अदरवाइज वो बहुत पर्टिकुलर है। उनको अगर कोई चीज़ डायरेक्टर अगर डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनको कोई चीज़ चाहिए तो फिर वो चाहिए। मतलब एक होता है ना कि ओल्ड स्कूल मेथड ऑफ लर्निंग। मतलब एक होता है ना कि आज कल हमें कभी कभी डायरेक्टर्स फ्री छोड़ देते हैं कि नहीं आप करो क्या करना है। बट मुझे अच्छा लगा कि नहीं आपको ये करना है रिंकू जी, आपको ऐसे ही करना है, मतलब ऐसे ही करना है। तो वो चीज़ को पकड़ने में एक अलग मज़ा है। लेकिन एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्टिंग था, एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ लर्निंग था मेरे लिए। सो बहुत मज़ा आया काम करते हुए। और स्पेशली जब डांस होता था, क्योंकि हमारे वो कोरियोग्राफर भी है तो हम उन्हें मास्टर जी भी बोलते हैं। और जब डांस होता था तो उनकी जो फॉर्म ऑफ डांसिंग थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। और यकीन मानिए बीइंग अ मैन, एक जेंट्स होने के बावजूद वो एक्सप्रेशंस हीरोइन वाले इतने अच्छे देते थे। मैंने कहा एक बार वापस एक्सप्रेशन दिखाओ कैसे किया कैसे किया। तो बड़ा मज़ा आता था उनके साथ काम करके। बेचारे बहुत सिंपल है, बहुत स्वीट है। और सबसे मज़े की बात ये तो कभी कभी गांव वालों को मार भी देते थे एक जान। क्योंकि जैसे कैमरे के सामने या फील्ड में आ गए जाके पीछे से टपक से मार दो, कोई बुरा भी नहीं मानता था उस बात का। अच्छा, 7